ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं रत्ना। सोशल मीडिया के गलियारों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से एक ही शोर है कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। 2020 की वो 24 मार्च वाली तारीख और प्रधानमंत्री मोदी का हालिया संबोधन, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर अफवाहों का ऐसा चक्रवात पैदा कर दिया है कि लोग सहमे हुए हैं। लेकिन क्या सच में हम फिर से तालाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ डिजिटल पैनिक है? आइए इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है। आजकल गूगल पर लॉकडाउन 2026 इंडिया लॉकडाउन न्यूज और वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया जैसे कीवर्ड्स आग की तरह फैल रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री ने संसद में पश्चिम एशिया के तनाव पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए फिर से तैयार रहना होगा। बस इस एक वाक्य को सोशल मीडिया के महारथियों ने पकड़ लिया और इसे 2020 वाले लॉकडाउन से जोड़ दिया। इत्तेफाक देखिए कि ये बयान भी उसी 24 मार्च के आसपास आया जिसने पुरानी कड़वी यादें ताज़ा कर दी। पीएम मोदी ने तैयारी की बात की थी, तालाबंदी की नहीं। उनका इशारा आर्थिक मोर्चे पर एकजुट रहने और संसाधनों को सहेजने की तरफ था। असली चिंता कोरोना नहीं बल्कि ईरान, इजराइल, यूएस के बीच छिड़ी जंग है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज़ इस समय तनाव के केंद्र में है। भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा जो चंद देशों पर निर्भर था। सरकार ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। पहले हम 27 देशों से तेल मांगते थे, अब ये संख्या 41 हो गई है। यानी अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे खुले हैं। भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक तेल भंडार सुरक्षित है और 65 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता पर काम चल रहा है। पिछले 11 सालों में हमारी तेल साफ करने की क्षमता कई गुना बढ़ी है। वहीं अफवाहों के बीच एक बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस बैठक के 3 मुख्य एजेंडे होंगे। पहला, संकट का फायदा उठाकर सामान महंगा बेचने वाले, कालाबाजारी करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। दूसरा, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो खाने पीने की चीजों और ईंधन की सप्लाई पर पैनी नजर रखें। और तीसरा, एलपीजी के साथ साथ पीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सके। आपको बता दें, बाकी देशों के मुकाबले भारत में स्थिति अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था के आधार बहुत मजबूत हैं। सरकार लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट मैनेजमेंट पर जोर दे रही है। तो क्या लॉकडाउन लगेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2020 में एक अदृश्य वायरस से लड़ना था, इसलिए घर में कैद होना मजबूरी थी। 2026 में चुनौती आर्थिक और वैश्विक तनाव की है। इसके लिए हमें घर में बंद होने की नहीं बल्कि संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने और अफवाहों से बचने की जरूरत है।